इस वीडियो में हम दोहरे निषेचन के बारे में पढ़ेंगे। यह एक बीजांड का चित्र है जिसके हम भाग के बारे में देख लेते हैं। सबसे ऊपरी भाग को हम कहते हैं निभाग। इसके बाद 3 प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं और 3 जो है इसमें से 2 सहायक कोशिका होती है और एक अंड कोशिका होती है और तीनों को एक साथ अंड समुच्चय कहते हैं। और ये होता है बीजांड द्वार जहाँ से पराग नलिका प्रवेश करती है। ये नाभिका है जो बीजांड वृंत और बीजांड को जोड़ के रखता है। पिछले साल या प्रश्न में 1 नंबर में आया था। ये है बीजांड वृंत जो पूरे बीजांड को जोड़ के रखता है। इसके बाद हम दोहरा निषेचन पढ़ते हैं क्या होता है। इसमें जब हम मादा युग्मकोद्भिद के विकास के बारे में पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि किस प्रकार से एक ही कोशिकाओं से जो है दोनों तरफ 4 कोशिकाएं एकत्रित हो जाती हैं। फिर एक कोशिका इधर से आती है, एक कोशिका इधर से आती है। दोनों कोशिकाएं मिल करके जो है ध्रुवीय केंद्रक बनाती हैं, या इसको जो है इधर से भी ध्रुव से आता है, इधर से भी ध्रुव से आता है। तो ये एकल कोशिका रहती हैं, यन कोशिकाएं रहती हैं। तो दोनों एक तरफ से ये यन आ रहा है, एक तरफ से ये यन आ रहा है, दोनों फ्यूज होकर के एक दूसरे में संलयित होकर के 2 यन कोशिका बनाती हैं। उसके बाद ये पराग नलिका है जिसको मैंने ऊपर ऐसे ही पिछली वीडियो मैंने बताया था कि ये किस प्रकार से वर्तिका से होते हुए आती हैं। और इनके अंदर 2 केंद्रक, एक वर्धी केंद्रक और एक जनन केंद्रक आते हैं। और यहाँ से बीजांड द्वार से होते हुए इसमें से एक केंद्रक अंड कोशिका से जो है निषेचन करता है और एक ध्रुवीय केंद्रक से निषेचन करता है। तो चूंकि एक ही बीजांड में 2 बार जो है निषेचन हो रहा है, इसीलिए इसको दोहरा निषेचन कहते हैं। और अगर त्रिसंलयन आता है, ट्रिपल फ्यूजन आता है, तो हम ध्रुवीय केंद्रक से होने वाले निषेचन के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि ध्रुवीय केंद्रक एक बार फ्यूज हो चुका है, एक बार संलयित हो चुका है, ये पहले से 2 यन है, यानी कि एक यन यहाँ से, एक कोशिका यहाँ से, एक कोशिका यहाँ से, यानी कि 2 कोशिका पहले से फ्यूज हो चुकी है, तभी ये 2 यन था। और इसके बाद जैसे ही ये वर्धी केंद्रक या जनन केंद्रक में से कोई ये केंद्रक जा करके जो है जैसे ही इसको फ्यूज करता है तो ये 2 यन से 3 यन हो जाता है, क्योंकि इसके पास 3 कोशिकाएं हो जाती हैं। 3 कोशिकाएं इसे मिलकर के संलयित जो है संरचना बना लेती हैं, इसलिए इसको हम त्रिसंलयन भी संरचना कहते हैं। ये 3 यन होता है, ये 2 यन होता है। अच्छा, दोहरा निषेचन, एक बार निषेचन इससे हो रहा है, एक बार निषेचन अंड कोशिका से हो रहा है। और चूंकि एक ही बीजांड में 2 बार निषेचन हो रहा है, इसीलिए इसको हम दोहरा निषेचन कहते हैं।